नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका 100 डेज ऑफ कोड विद पाइथन में। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप बहुत आगे आ चुके हैं इस कोर्स के। आप अपने 7वें पड़ाव पे पहुँच चुके हैं और अपना 7वां पड़ाव भी आज आप पूरा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो अगर आप यहाँ तक हैं। तो आज हम बात करेंगे गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। और ये जानेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स का कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो गाइज चलते हैं अपने VS कोड में और बनाते हैं यहाँ पे नई फाइल 7.py नाम से। हो मैंने गलती से स्लैश लिख दिया। यहाँ पे बनाएंगे VS कोड में नई फाइल 7.py नाम से। तो आज का टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो गाइज कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारी पाइथन में होती हैं इफ, एल्स इफ, और इन्हीं को समझेंगे, इनकी बेसिक फॉर्म समझेंगे। नेस्टेड कंप्लीट फॉर्म, लैडर फॉर्म और नेस्टेड फॉर्म। इन चारों को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे क्या होते हैं ये सब और कैसे इस्तेमाल में किए जाते हैं, और एक शॉर्ट हैंड नोटेशन की भी देखेंगे। शॉर्ट हैंड नोटेशन इक्विवेलेंट टू टर्नरी ऑपरेटर। तो गाइज इन सब के बारे में पढ़ेंगे क्या है आज इस पूरी वीडियो में, इन सब की चर्चा करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ। तो गाइज इफ के बारे में समझते हैं। इफ आपको पता होगा इंग्लिश का एक वर्ड शब्द है इफ का मतलब होता है यानी, और एल्स का क्या मतलब होता है? एल्स का मतलब अथवा। मतलब इफ अगर ये तो ठीक है, वरना अगर ये नहीं है तो वो। इफ एल्स। तो फटाफट से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया if a equal to 20, if a less than 20, if a greater than equal to 20, then print इसको 10, 20 की जगह 10 कर देते हैं inside if condition। तो गाइज मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है a equal to 20 से, और ये आपने पढ़ाई था मेरी पिछली वीडियो में। ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है और हमने क्या किया है, इफ a greater than equal to 10, तो a की वैल्यू क्या 20 है, तो 20 क्या 20 10 से बड़ा है? हाँ बिल्कुल है। तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर जो भी काम हो रहा होगा वो हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे इसको एक बार चला के देख लेते हैं। जो जैसे कि देख सकते हैं आप, ये प्रिंट हो रहा है, प्रिंट इनसाइड इफ कंडीशन। तो यहाँ पे एक एल्स भी डाल लेते हैं। इफ अपने आप में पूरा है, लेकिन हम इफ के साथ एल्स जोड़ सकते हैं। ये जो हमने अभी इफ लिखा था, इसको हम बोलते हैं बेसिक फॉर्म। बेसिक फॉर्म में बस हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाई और उसका एल्स नहीं लिखा। अगर हम लिखें a greater than equal to 10 प्रिंट, अब मैं इसको फॉल्स मान लेते हैं कि इफ कंडीशन हमारी फॉल्स बैठती है। क्या a हमारा 20 से छोटा है? जी नहीं, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, ए मैंने कंडीशन डाली, क्या a 20 से छोटा है? जी नहीं, a 20 से छोटा नहीं है, a 20 के बराबर है। तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा। तो ये हमारी हो गई कंप्लीट फॉर्म। इसको चला के देख लेते हैं फटाफट से भाई। जैसे कि आप देख सकते हैं इन एल्स प्रिंट हुआ है। और एक हमारी होती है लैडर फॉर्म। लैडर फॉर्म में हमारा एल्स एल्स और एल्स इफ आता है। तो समझते हैं क्या मतलब है भाई। अगर इफ के अंदर चला गया, अगर हम सबसे पहले जो इफ लिखेंगे, अगर वो ट्रू है तो वहीं उसके अंदर चला जाएगा। अगर वो ट्रू नहीं है तो एल्स इफ हमारा जो पहला एल्स इफ आ रहा है उसके अंदर चला जाएगा। अगर वो भी ट्रू नहीं है तो हमारा सेकंड एल्स इफ है। जितने भी हम एल्स इफ लिखेंगे और एंड में हमारा एल्स। तो अगर इनमें से ऑर्डर वाइज वो ऊपर से नीचे पढ़ना शुरू करेगा, अगर कोई भी कंडीशन उसको ट्रू मिलती है तो वो उसके अंदर चला जाएगा और बाकियों को नहीं चलाएगा। लेकिन अगर उसको एंड तक जाके भी कुछ ट्रू नहीं मिला तो वो कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो वो जब तक चेक करता रहेगा आगे जाके, जब तक उसको एक ट्रू कंडीशन नहीं मिल जाती।
तो एग्जाम्पल से देख लेते हैं भाई। मान लीजिए ए 100 है मेरा, तो पहली कंडीशन मैं बोल रहा हूँ ए 10 से छोटा हो, यहाँ पे 1 प्रिंट करवा देते हैं। एल्स इफ को पाइथन में एलिफ करके लिखते हैं, याद रखिएगा, एल्स इफ को एलिफ शॉर्ट हैंड नोटेशन है। इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 प्रिंट 2 तो ये आपने पढ़ाई है, ये हमारे लॉजिकल, ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, हमारा गेट ऑपरेटर, तो इन दोनों को मैंने साथ में कंबाइन कर दिया। तो इसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से समझाया भाई। तो ये हमारा एलसिफ हो गया पहला, ये हमारा एलसिफ दूसरा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले ये कंडीशन चेक होगी, ये नहीं सही नहीं बैठेगी तो यहाँ जाएगा, ये सही नहीं बैठेगी तो यहाँ जाएगा, वरना यहाँ एल्स में चला जाएगा। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। नन प्रिंट होना चाहिए, नन प्रिंट हो रहा है। मान लीजिए मेरा ए 35 होता तो इस कंडीशन में जाता, इसमें ना जाता। तो जहाँ पे भी हमें ट्रू मिल रहा है तो उसके आगे वाला हिस्सा नहीं चलेगा इसमें। तो ये इसमें कुछ, हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 35 मैंने रखा है ए को, तो ये 30 से 40 के बीच में आ रहा है, तो इसके अंदर चला गया और ये प्रिंट हो गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा ये लैडर फॉर्म क्या होती है हमारी। फिर एक नेस्टेड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। नेस्टेड फॉर्म में क्या है कि एक इफ के अंदर आपने दूसरा इफ भी लगा दिया, तीसरा इफ भी लगा दिया, ठीक है। तो मान लीजिए, तो भाई नेस्टेड फॉर्म की बात करते हैं। नेस्टेड फॉर्म में अगर हमारा ए ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है और ए लेस देन इक्वल टू 40 है मान लो, एल्स में हम प्रिंट करवा देंगे नहीं बैठ रहा। और इफ में हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ ए mod 2 इक्वल टू 0 प्रिंट ए एल्स प्रिंट, इसको ऑड बोल देते हैं, इसको इवन बोल देते हैं। इसमें समझते हैं क्या होगा भाई। ए को मान लेते हैं 25, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले इसके अंदर जाएगा, इफ़ ये ट्रू बैटरी कंडीशन तो इसके अंदर चला जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने इफ़ के अंदर एक और इफ एल्स लगा दिया, तो अगर ये ए मॉडलो 2 0 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ए इवन है तो इवन प्रिंट हो जाएगा, वरना ऑड। मॉडलो अगर आपको नहीं पता, मॉडलो हमारा रिमाइंडर देता है, किसी भी नंबर से हम डिवाइड करने में क्या रिमाइंडर आता है तो वो हमें वो मिलेगा। 25 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा। तो बस इसको फटाफट से चला के देख लेते हैं भाई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑड आ रहा है। अब हमारा लास्ट में एक चीज़ बचती है, शॉर्ट हैंड नोटेशन। इसको भी फटाफट से कवर कर लेते हैं, फिर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। शॉर्ट हैंड नोटेशन क्या है हमारी, अगर मैं लिखूं ए ग्रेटर देन इक्वल टू 25 प्रिंट ए इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एल्स प्रिंट बी। तो गाइज मैंने यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या किया। तो यहाँ पे मैंने ये बेसिकली अगर आपको पता ना हो, सी प्लस प्लस और हमारे जावा में टर्नरी ऑपरेटर होता है। टर्नरी ऑपरेटर कंडीशन इवैल्यूएट करता है, अगर वो ट्रू होती है तो उसके लेफ्ट पहले हिस्से को चलाता है, वरना दूसरे को हिस्से को चलाता है। तो यहाँ पे पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर नहीं होता है, तो उसको हम शॉर्ट हैंड नोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इफ लगाया, मतलब ये कंडीशन तब चलेगी जब इफ ट्रू बैठेगा। तो इफ ये ट्रू बैठ रहा है तो ये वाली कंडीशन चल गई, अगर ये ट्रू नहीं बैठती तो ये वाली कंडीशन चल जाती। तो एक बार इसको मान लीजिए 10 कर लीजिए, 10 कर लिया मैंने, 10 नहीं 25 से बड़ा नंबर 30 कर दिया, तो नो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। नो क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, अच्छा सॉरी 10 रख लेते हैं इसको। हाँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं तो नो प्रिंट हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। और मेरा इस वीडियो को देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।